प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ आरएल सीरीज सर्किट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ आरसी सीरीज सर्किट। ओके, सो यहाँ पे आरसी सीरीज सर्किट हमने ले लिया। यहाँ पे करंट आई ऑफ टी। ओके, सो आई ऑफ टी क्यों लिए? क्योंकि टाइम डोमेन में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए। ओके, अब यहाँ पे एक स्विच हमने ले लिए, तो एट टी इक्वल टू 0 माइनस कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट बट स्विच इज नॉट क्लोज्ड। तो एट टी इक्वल टू 0 माइनस कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? एक्ट एज ए ओपन सर्किट, एंड इन दिस कंडीशन स्विच इज नॉट क्लोज्ड। स्विच क्लोज नहीं है। ये कंडीशन क्या है? बिफोर द स्विचिंग एक्शन। ओके, सो V ऑफ C 0 माइनस दैट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, ओपन सर्किट रहेगा और ये स्विच तो क्लोज नहीं है। सो ऑब्वियसली V ऑफ C 0 माइनस दैट शुड बी इक्वल टू 0 होगा। अब एट t इक्वल टू 0 प्लस, 0 प्लस किस लिए? आफ्टर स्विचिंग एक्शन। सो आफ्टर स्विचिंग एक्शन कैपेसिटर एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होगा तो मतलब कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा। सो वोल्टेज यहाँ पे रेजिस्टेंस। सो स्विचिंग एक्शन के बाद तो स्विच को क्लोज कर दिया और इसको शॉर्ट कर दिया कैपेसिटर को। ओके, तो इन दिस कंडीशन आई ऑफ मतलब करंट कितना निकलेगा? आई ऑफ 0 प्लस दैट शुड बी इक्वल टू V बाई आर। ओके, अब मैंने सर्किट ड्रॉ किया। सो स्विच को क्लोज कर दिया और कैपेसिटर को फिर से कनेक्ट कर दिया। ओके, सो इन दिस कंडीशंस केवीएल लगाएंगे तो क्या होगा? V माइनस R इंटू आई ऑफ टी माइनस 1 बाई C इंटीग्रेशन 0 टू T आई ऑफ टी डी टी दैट इक्वल टू 0। सो कैपेसिटर के लिए ए वाला होगा, रेजिस्टेंस के लिए ए वाला है और वोल्टेज के लिए ए। ओके, आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट पे बोथ साइड में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, तो 0 है, माइनस आर कांस्टेंट डी आई बाई डी टी। ओके, माइनस इसको ये जो इंटीग्रेशन टर्म है तो टी के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ए वाला आएगा आई ऑफ टी डिवाइडेड बाई सी, तो कांस्टेंट था सी, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ओके, अब इसको साइड चेंज कर देंगे। सो आई ऑफ टी डिवाइडेड बाई सी इसको इस तरफ ले लेंगे राइट हैंड साइड में। सो इक्वेशन कुछ इस तरीके का बनेगा, आर इंटू डी आई बाई डी टी दैट इक्वल टू माइनस आई ऑफ टी डिवाइडेड बाई सी। ओके, अब डी आई ऑफ टी बाई डी टी दैट शुड बी इक्वल टू आई ऑफ टी डिवाइडेड बाई आर को इस तरफ ले लिए, आर इंटू सी हो जाएगा। सो आर इंटू सी। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? इसका इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या होगा? इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको। सो 1 माइनस 1 बाई आर सी कॉमन है, सो इंटू डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। सो इंटीग्रेशन डी ऑफ आई बाई डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल एन इंटू आई ऑफ टी दैट शुड बी इक्वल टू माइनस 1 बाई आर सी, 1 बाई आर सी लिख दिए। और इंटीग्रेशन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी प्लस के कॉन्स्टेंट के। ओके, अब यहाँ पे एल एन इंटू आई ऑफ टी दैट शुड बी इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई आर सी माइनस के डिवाइडेड बाई आर सी। ओके, एल एन इंटू आई ऑफ टी दैट इक्वल टू क्या होगा? टी बाई आर सी। अब के बाई आर सी को माइनस के बाई आर सी को के डैश हमने मान लिया। सो के डैश इज नथिंग बट माइनस
के बाई आर सी कॉन्स्टेंट मान लिया, अनदर कॉन्स्टेंट के डैश्ड मान लिया। लॉग का एक प्रॉपर्टी लगाया जो कि है जो जिस प्रॉपर्टी को मैंने पहले भी बताए थे, लॉग ए टू द बेस ई दैट शुड बी इक्वल टू, अगर 2 रहेगा तो a इक्वल टू क्या होगा, e टू दी पावर 2 होता है। सो ऐसा प्रॉपर्टी हमने यहां पे इस्तेमाल किया। कैसा है, ln मतलब क्या है, लॉग का बेस e है। सो यहां पे हम लोग i ऑफ t दैट इक्वल टू क्या किया, e टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी प्लस के डैश कर दिया। सो i ऑफ t दैट शुड बी इक्वल टू e टू दी पावर माइनस टी divided by RC which is multiplied by e to the power minus k dash. So this term should be another constant. So उस constant को क्या लिखे, k, small k से हमने represent किया इसको। So I of t क्या होगा, I of t equal to e to the power minus t by RC into k। फर्दर हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, फर्दर हम इस इक्वेशन को आई ऑफ टी दैट इक्वल टू लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ ई मल्टीप्लाइड बाई के। सो ये जो टी बाई टाउ है, जो टाउ है, टाउ इक्वल टू आर सी। सो टाउ इक्वल टू आर सी मतलब क्या है, ये टाइम कांस्टेंट है। सो आर सी सीरीज सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट क्या है, टाउ, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। ओके, अब एट टी इक्वल टू 0, अब इनिशियल कंडीशन क्या है, एट टी इक्वल टू 0 आई ऑफ टी इक्वल टू वी बाई आर मुझे मिला था। इनिशियल कंडीशन क्या मिला था, आई ऑफ टी इक्वल टू वी बाई आर दैट शुड बी इक्वल टू आई ऑफ 0 प्लस। आई ऑफ 0 प्लस का वैल्यू कितना मिला था, प्रीवियसली हमने दिखाया थे कि आई ऑफ 0 प्लस का वैल्यू मिला था v बाई आर। सो इसको हमने क्या करेंगे, पुट कर देंगे। सो इसको पुट कर देंगे कहाँ पे, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। आई ऑफ टी का वैल्यू क्या है, आई ऑफ टी का वैल्यू v बाई आर। सो यहाँ पे लिख दिए e टू दी पावर, किस कंडीशन पे ये वाला वैल्यू है। सो टी के जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 प्लस पुट करेंगे। सो e टू दी पावर 0 माइनस 0 दैट शुड बी इक्वल टू कितना होता है, दैट शुड बी इक्वल टू 1 होता है। e टू दी पावर यहाँ पे t के जगह पे 0 पुट कर देंगे। सो e टू दी पावर 0 इंटू टी इंटू स्मॉल के। सो e टू दी पावर 0 यहाँ पे पुट किया विच इज मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल के। सो इट विल गिव k इक्वल टू e टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। e टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। सो k इक्वल टू क्या मिला, v बाई आर। ओके, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, स्मॉल k का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। सो आई ऑफ टी दैट शुड बी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी और k के जगह पे v बाई आर पुट कर दिया। सो इसको हमने इक्वेशन 2 माना। अब आई ऑफ टी इक्वल टू v बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। सो आर सी को मैंने पहले ही बताए थे कि आर सी इक्वल टू टाउ दैट इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ द RC series circuit. Okay, so I of t that equal to v by r which is multiplied by e to the power minus t by tau. Okay, so इसका ग्राफ कैसे बनेगा, करंट वर्सेस टाइम प्लॉट कैसा होगा। सो इसका प्लॉट जो होगा यहाँ पे एट टाइम t इक्वल टू 0 टाइम पे अगर इसमें t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, आई ऑफ 0 पुट करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू v बाई आर होगा। e टू द पावर 0 का वैल्यू कितना है, 1 है। सो दैट शुड बी इक्वल टू v बाई आर। सो एट टाइम t इक्वल टू 0 वैल्यू v बाई आर होगा। सो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ और इसके बाद t इक्वल टू टाउ जब होगा तो उस केस के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे आई ऑफ टाउ। आई ऑफ टाउ इज इक्वल टू होगा v बाई आर विच इज मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस टाउ बाई टाउ। सो ई टू द पावर माइनस 1 आएगा, v बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस 1 आएगा। सो ई टू द पावर माइनस 1 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से। सो v बाई आर ई टू द पावर माइनस 1 का वैल्यू होता है 0.3678। सो ए वाला वैल्यू है ई टू द सो आई ऑफ टाउ इन सो t इक्वल टू टाउ जब होगा तब इसका वैल्यू
0.3678 इंटू वी बाई आर, ये होगा आई ऑफ टी का वैल्यू। ओके, सो इस पोजीशन मान लिया। तो ऐसा करके जब देखा जाएगा 5 टाउ तक, जितना मतलब टाइम 5 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट जब जाएगा ऑलमोस्ट 98%, तब ऐसा करते मतलब ग्राफ का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा हो जाएगा, डिकेड होगा। अब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, अब फाइंड करेंगे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा। सो V ऑफ R दैट इक्वल टू R इंटू आई ऑफ टी, दैट शुड बी इक्वल टू R, आई ऑफ टी का वैल्यू हमने पुट कर दिया V बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सो उसको पुट करने के बाद मुझे VR का वैल्यू मिला V इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, अब हम फाइंड करेंगे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर V ऑफ C से रिप्रेजेंट किया, दैट शुड बी इक्वल टू 1 बाई सी इंटू इंटीग्रेशन 0 टू टी आई इंटू डी टी। सो यहाँ पे 1 बाई सी कॉमन ले लिया, इसको आई के जगह पे, आई ऑफ टी के जगह पे हम लोग पुट कर दिए V बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सो आई ऑफ टी के जगह पे ए पुट करने के बाद मुझे मिला दैट शुड बी इक्वल टू 1 बाई सी इंटू वी बाई आर, तो कांस्टेंट है बाहर लाए, और ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और इसका इंटीग्रेशन -1 बाई टाउ, प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट होगा के डबल डैश, उसको से उसको रिप्रेजेंट किया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया के डबल डैश से। ओके, सो अब यहाँ पे 1 बाई सी लिख दिए V बाई आर, और ये जो टाउ आया है, इस टाउ को हमने क्या किया, टाउ का वैल्यू कितना है R इंटू सी। सो इसको ये टाउ ऊपर चला जाएगा, सो ऐसे लिख सकते हैं इसको R इंटू सी, और माइनस है इसलिए माइनस यहाँ लिखे, और ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ हो जाएगा, प्लस क्या होगा के ट्रिपल डस्ट हमने लिखे, अनदर एक कांस्टेंट के ट्रिपल डस्ट यहाँ पे लाए, क्योंकि ये जो है, ये जो वैल्यू 1 बाई सी इंटू वी बाई आर, ये मल्टीप्लाई होगा के डबल डैश से। सो के डबल डैश 1 बाई तो वी बाई आर सी इंटू के डबल डैश, दैट इज नथिंग बट के ट्रिपल डैश। सो अनदर एक कांस्टेंट यहाँ पे हमने लिखा, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म ही कांस्टेंट है। सो V ऑफ C अल्टीमेटली मुझे मिला दैट इक्वल टू माइनस बी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस के ट्रिपल डैश। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, एट t इक्वल टू 0 V C 0 प्लस, दैट शुड बी इक्वल टू 0 होता है। सो V C 0 प्लस दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो पुट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पुट कर देंगे तो मतलब V ऑफ C का वैल्यू 0। सो V ऑफ C का वैल्यू 0 पुट कर दिया, माइनस V ई टू द पावर t का टाइम कितना था, टाइम t इक्वल टू 0 था, सो 0 पुट कर दिए, ई टू द पावर 0 प्लस के ट्रिपल डैश। सो इसमें ई टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सो इट शुड बी मतलब आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस थिंग्स के ट्रिपल डैश इक्वल टू मुझे मिला V। ओके, सो अल्टीमेटली V ऑफ C दैट इक्वल टू, यहाँ पे के ट्रिपल डैश जो है, यहाँ पे के ट्रिपल डैश का वैल्यू पुट कर देंगे V। ओके, सो V ऑफ C कितना मिलेगा, V ऑफ C दैट इक्वल टू माइनस V इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ प्लस V। ओके, सो VC इक्वल टू V को कॉमन ले लेंगे तो V इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, अब ग्राफ देख लेते। तो रेजिस्टिव केस के लिए क्या हुआ था कि मुझे मिला था, कितना मिला था, रेजिस्टिव केस के लिए मुझे मिला था वी आर इक्वल टू वी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, जो कि है एक एक्सपोनेंशियली डिकेड कर्व। ओके, और V ऑफ C दैट इक्वल टू V इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। सो V ऑफ C का ग्राफ ऐसा बनेगा, और V ऑफ R का ग्राफ ऐसा बनेगा।
ओके, थैंक यू.